मेवात के पुनाना शहर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप लूटने पहुंचे बदमाश। दुकानदार के सिर पर देसी तमंचा से हमला, एक आरोपी पकड़ा गया। भीड़ ने जमकर की धुनाई। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई बदमाशों की। बता दें कि नूंह जिले के पुनाना की पंजाबी कॉलोनी धर्मशाला ग्राउंड में ज्वेलरी शॉप में दो बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट करने की कोशिश की। जैसे ही आरोपियों ने तमंचा निकाला तो दुकानदार सतर्क हो गया और आरोपियों से भिड़ गया। उसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार के सिर पर कट्टे के बट से हमला कर उसे घायल कर दिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस दौरान घायल दुकानदार ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश भाग गया। आरोपी ने दुकानदार से लूटने की कोशिश की, लेकिन शोर सुनकर वहां पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद उन्होंने आरोपी को धुनाई कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद व्यापारियों में जहां भय का माहौल बना हुआ है, तो वहीं पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन दहाड़े लूटपाट करने की इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। दुकानदार नवीन सोनी, निवासी पुनाना पंजाबी कॉलोनी में एक ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। शुक्रवार को उन्होंने सुबह करीब 8:30 बजे दुकान को खोलकर बैठे हुए थे, जिसके बाद दो आरोपी दुकान के अंदर घुस आए और एक आरोपी ने हेलमेट पहना हुआ था, साथ ही चेहरा छुपाने के लिए मास्क भी लगाया हुआ था ताकि उनकी पहचान न हो सके। जैसे ही वो दुकान में घुसे, उन्होंने अपने हाथ में मौजूद देसी तमंचे को दिखाते हुए दुकानदार को डराने की कोशिश की। उनका मकसद था कि दुकानदार को डराकर सोना चांदी के आभूषण और नकदी लूटकर वहां से फरार हो जाएं, लेकिन घटनाक्रम उनके प्लान के अनुसार नहीं चला। जैसे ही एक बदमाश ने तमंचा दिखाकर दुकानदार को धमकाया, वैसे ही दुकानदार ने हिम्मत दिखाई और आरोपी से भिड़ गया। दुकानदार ने इस दौरान एक बदमाश को पकड़ लिया। अपने आप को पकड़ा देख बदमाश ने अपने हाथ में लिए हुए देसी तमंचा से उसके सिर पर कई बार वार किए, लेकिन नवीन सोनी ने आरोपी को नहीं छोड़ा। ये देख दूसरा बदमाश दुकान से निकलकर भाग गया। दुकान में शोर शराबा होने से आसपास के लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद आरोपी की जमकर धुनाई भी की गई। सूचना के बाद मौके पर पुनाना शहर थाना पुलिस भी पहुंच गई और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चश्मदीद दुकानदार कैलाश प्रजापति नरेश कुमार ने कहा कि इस तरह दिन दहाड़े हुई इस तरह की घटना पूरे व्यापारी वर्ग में डर पैदा करती है। इसके बाद पूरे व्यापारी वर्ग में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा है कि सुबह के समय काफ़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने कहा है कि दूसरे आरोपी को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करे। पकड़ा गया बदमाश बुलंदशहर का बताया जा रहा है, जिसने अपनी साथी के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। केवल यह बताया कि दूसरे शख्स से उसकी मुलाकात 8 महीने पहले जेल में हुई थी। इसके बाद पुनाना में पंचायत भी हुई, जिसमें घटना की निंदा करते हुए जल्दी ही दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। पुलिस इस मामले में मीडिया के सामने आने से कतरा रही है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा जी नवीन कुमार वर्मा है जी। मैंने सुबह 7:30 पौने 8 बजे शॉप खोली थी, तो उस टाइम मेरे संग बच्चे बैठे हुए थे। तो बच्चे जैसे बस वगैरह आई तो वो चले गए। तो फिर ये दोनों अचानक से आए, इन्होंने मेरे से अंगूठी मांगी कि भैया चांदी की अंगूठी है। मैंने कहा जी, मेरे को डाउट लगा, इन्होंने हेलमेट और मास्क पहन रखे थे मुंह पे दोनों ने, और हेलमेट एक ने पहन रखा था। मेरे को डाउट लगा तो मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इन पे बैग, एक ने बैग में हाथ रखा हुआ था अंदर, मैंने कहा इन पे कुछ ना कुछ हथियार है। तो मैंने इनसे मना कर दी। मैंने कहा मालिक साहब नहीं है, वो आएंगे चाबी उन्हीं पे, ये वही अंगूठी दिखाएंगे आपको। तो मैंने जो हमारे दुकान वाले अंकल है, मैंने इनको फ़ोन करा। मैंने कहा अंकल कस्टमर आए बैठे, ये अंगूठी वगैरह मांग रहे हैं, आप कहाँ हो? उनको मैं मंडी में आ गया, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन रखते ही इतने इन्होंने बैग में से कट्टा निकाला और हमला चालू कर दिया जी। कहाँ कहाँ आपको चोटें लगी? ये सिर पे आई है जी, और ये कोनी वोनी पे लगी है थोड़ी सी, वैसे जो हाथ वाथ घुसे मारे वो गुम चोट है अंदर। किस चीज पर वो सवार होकर आए थे, कितने लोग थे और आपने इतना हिम्मत कैसे जुटाई है? उसमें वो 2 आदमी थे जी। वो जब उन्होंने कट्टा वट्टा मारा, इसमें से एक लड़का तो थोड़ी देर में बाहर निकल गया, बाइक पे बैठ गया था जाके।
जब उसने उसके हाथ से कट्टा छूटा थी, फिर मैंने उसको पीछे से पकड़ा। मैंने कि वो तो भग ही रहा है, मैंने कि इसको मैं पकड़ लेता हूँ। फिर जैसे बाहर लड़ते लड़ते हम बाहर गिरे, फिर मैंने शोर शराबा मचाया, जब अड़ोसी पड़ोसी ने आके उनको पकड़ा है जी। जो तमंचा गिरा है और लड़का जो पकड़ा गया है वो पुलिस के हवाले कर दिया। वो पुलिस के हवाले कर दिया जी। कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी उस समय, शोर मचाया था? हाँ, शोर मचाया था। पहले तो 2-4 थे, फिर बाद में हो गए थे 60-70 आदमी हो गए थे। तो किस चीज की आपकी शॉप है? मेरी जी सुनार की है जी। नहीं हो पाई जी, बाकी वो पुलिस वाले से वहाँ बात हुई है, उन्होंने बुलंदशहर का बता रहे हैं जी वो दोनों। क्या देखा आपने? मेरी टीवी की दुकान है दशहरा ग्राउंड में, नाम कैलाश प्रजापति। तो जैसे उसमें कट्टे की आवाज़ आई चलने की और रोल मची, तो हम बाहर निकल के देखा तो नवीन भाई को खूनम खान हुआ पड़ा था और एक बंदा मार रहा था। तो फिर जैसे इसने शोर शराब मचाया, हम फिर भग के आए, हमने उसको पकड़ा है। पकड़ के फिर उससे हम नवीन भाई की दुकान पे ले आए और फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो क्या जब आपको पता लगा तो कैसे आपको शोर सुनाई दिया? उस समय क्या स्थिति थी? कितने वो लोग थे? किस चीज पर सवार होकर आए थे? वो 2 लोग थे, एक बाइक पे बैठा था, बाइक वाला तो भाग गया और जो वो वाला था वो पकड़ लिया। उसने काफ़ी प्रयास करा भगने का, लेकिन उसको हम काफ़ी दूर से पकड़ के लेके आए हैं। पुलिस ने कोई भरोसा दिलाया, क्या कार्रवाई की? अभी तो पुलिस ने कोई कैसी भी भरोसा वाली बात नहीं दिलाई।